We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicial peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States. Se escuchan helicópteros. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. This morning, Son las 1:58. बात करते हैं वेनेजुएला की। सबसे पहले आपको वेनेजुएला से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हम बताते हैं। पहली खबर यह है कि बंधक बनाकर मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा कर दिया है। तीसरी खबर है कि ममदानी ने ट्रंप के फैसले और एक्शन का विरोध किया है। चौथी खबर यह है कि तनाव के बीच सोमवार को यूएनएससी की बैठक होने वाली है। कोलंबिया ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, जिसे रूस और चीन का समर्थन मिला है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव पर सुरक्षा परिषद पहले भी अक्टूबर और दिसंबर में 2 बार बैठक कर चुकी है। तो बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को लेकर विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते हुए नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, उनका मुंह ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी है, उनके हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दी थी। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर ले जाया गया। तो आप देखिए कि ये जो पहली तस्वीर मादुरो की सामने आई, वहाँ पर आप देखिए कि आंखों में पट्टी है, हाथों में हथकड़ी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑपरेशन वेनेजुएला के खिलाफ यहाँ पर मादुरो के खिलाफ चलाया, उसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मादुरो का जो न्यूयॉर्क में लाया गया है मुकदमा न्यूयॉर्क की कोर्ट में ही चलेगा। अमेरिकी धरती में अमेरिकी तरीके से इंसाफ होगा। ड्रग्स का किंगपिन बताया था यहाँ पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, और अब यहाँ पर देखिए अमेरिकी कब्जे में है मादुरो। और मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान किया है। वेनेजुएला में ऑपरेशन मादुरो पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तानाशाह को हटाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है। मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला में जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक वहां का शासन अमेरिका ही चलाएगा। वेनेजुएला में हुए ऑपरेशन पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई और देश नहीं कर सकता। यही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरा बहुत बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। तो आप देखिए कि यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तानाशाह को हटाने के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया, और ये ऑपरेशन हवा के जरिए हुआ, जमीन के जरिए हुआ, समंदर के रास्ते हुआ, और वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे। मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स हथियार तस्करी का केस चलेगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा हमला करेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देखिए कि मादुरो को लाया गया है न्यूयॉर्क, ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये अमेरिकी इतिहास का सबसे सफल ऑपरेशन है, और ऐसा हमला हमने किया है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी ने नहीं देखा। यह असरदार हमला है, और तारीफ की है उन्होंने सैनिकों की, उनकी बहादुरी की। ये आप देखिए कि मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है, और न्यूयॉर्क की कोर्ट में ही अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उन पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप है, विनाशकारी हथियार रखने का आरोप है। ऐसे में केस चलेगा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी धरती में अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चलाया था मादुरो ने, ऐसे में अमेरिकी तरीके से अब यहाँ पर इंसाफ होगा। तो ये मादुरो को कैसे घसीटा गया है, गिरफ्तारी ये मादुरो की होती है, न्यूयॉर्क भी लाया गया है। आप देखिए 30 मिनट में कैसे वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा करता है। हालांकि जब भी 2 मुल्कों में तनाव होता है तो उसके बाद दुनिया भी 2 हिस्सों में बट जाती है। जो अमेरिकी सैन्य अभियान हुआ है इसका विरोध भी हो रहा है। कई मुल्क
खुलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, अमेरिका ही वहां पर देश को चलाएगा और जरूरत पड़ी तो दूसरा बड़ा हमला किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। आपको बताएं कि इससे पहले भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को कई अल्टीमेटम अमेरिका ने दिए थे और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इससे पहले ये जो ऑपरेशन है ये 4 दिन पहले होने वाला था, लेकिन मौसम की वजह से इसको टाला गया। और हमने देखा कैसे एयर स्ट्राइक होती है, कैसे सैन्य ठिकानों पर हमले होते हैं। हाँ, वहाँ पर हड़कंप मच जाता है वेनेजुएला में और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो सो रहे होते हैं, लेकिन उनको घसीटा जाता है। अब न्यूयॉर्क लाया गया है और ये आप देखिए कि बड़ी तस्वीर है। और ऐसे में अमेरिका में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो निर्देश दिया, जो सैन्य कार्रवाई हुई, उसका विरोध हो रहा है। Night. Happy New Year. Night. ¿Qué se dice? Buenas noches, ¿no? Night. Happy New Year. ये बड़ी तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो कह रहे हैं कि ये तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ममदानी और कई मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए कि अमेरिकी इतिहास में इसे सबसे सफल ऑपरेशन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने फ्लोरिडा से इस पूरी कार्रवाई को लाइव देखा, ये किसी टीवी शो की तरह था और उन्होंने अपने सैनिकों को बहादुर बताया है और कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरह की कार्रवाई किसी ने नहीं देखी होगी। आप देखिए कि यहाँ पर मादुरो जो कि लगातार अमेरिका ने जो अल्टीमेटम दिया था उसको नजरअंदाज कर रहे थे और चीन से करीबी। इस बीच आप देखिए कि ये सबसे सफल ऑपरेशन अमेरिका का रहा है और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की जनता लोकतंत्र की यहाँ पर हकदार है, ये इजराइल कह रहा है। लेकिन ये भी कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब यहाँ पर वेनेजुएला की आवाम मादुरो से आज़ाद हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने पूरे मुल्क को बंधक बनाया हुआ था और अब मादुरो और उनकी पत्नी पर मुकदमा चलेगा। हालांकि जब न्यूयॉर्क लाया गया तो सिर्फ मादुरो नजर आ रहे हैं, उनकी पत्नी नजर नहीं आ रही हैं। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives. Very importantly, the embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The American Armada remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been fully met and fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand what happened to Maduro can happen to them, and it will happen to them if they aren't just, fair, even to their people. The dictator and terrorist, Maduro, is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. America is a safer nation. वेनेजुएला में अमेरिका के हमले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। जोरान ममदानी के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ममदानी ने कहा कि किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है, ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही ममदानी ने बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन और मादुरो को न्यूयॉर्क में हिरासत में रखने की जानकारी दी गई है। तो देखिए जोरान ममदानी जो कि काफ़ी चर्चा में रहे हैं
और ये अब कह रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा जो अमेरिकी कार्रवाई है, और ये अकेले हमला जो किया गया है ये संप्रभु देश पर हमला है, ये कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं वेनेजुएला में अमेरिका के हमले की। इन 5 तस्वीरों को देखिए और समझिए कैसे अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये 5 तस्वीरें बतलाती हैं कि कैसे अमेरिका ने 30 मिनट के अंदर वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। बमों की बारिश होती है और वहां पर हड़कंप मच जाता है। निशाने पर सैन्य ठिकाने भी थे और हवा से, जमीन से, समंदर से हमला किया गया और मौका तक नहीं मिला वहां पर हालात को संभालने का वेनेजुएला को। ट्रंप की स्पेशल फोर्स एक देश के राष्ट्रपति को उठाकर न्यूयॉर्क ले आई है और इस खबर से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। रूस से लेकर चीन तक वेनेजुएला के हर मित्र देश ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही बड़ी वार्निंग दे दी है। सबसे बड़ी वार्निंग उत्तर कोरिया से आई है। Se escuchan helicópteros, son las 1:50. वेनेजुएला में मादुरो के खिलाफ हुआ ऑपरेशन लादेन। वेनेजुएला में हुए एक के बाद एक 7 जगहों पर बड़े धमाके। डोनाल्ड ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने किया ऐसा कमांडो ऑपरेशन जिसकी तुलना पाकिस्तान के एबटाबाद में किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर से की जा रही है। इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको हैरान कर देगी। कैसे हेलीकॉप्टर लॉन्च हुआ, वेनेजुएला में कमांडो ऑपरेशन करके कैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया। इस रिपोर्ट में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के सबसे खतरनाक ऑपरेशन की पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। बहुत गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा। वेनेजुएला में हुए इन धमाकों की गूंज मॉस्को, तेहरान और बीजिंग तक सुनाई दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति अब अमेरिका के कब्जे में है। वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में कैसे लिया, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा चुका है। ट्रंप के लिए सिरदर्द बन चुके निकोलस मादुरो को अमेरिका ने बता दिया कि सुपर पावर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ट्रंप के ऑर्डर पर कैसे बगदादी को मारने वाली फोर्स वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा ले आई। कैसे लादेन स्टाइल में चलाया गया ऑपरेशन मादुरो। इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स में से उस खतरनाक कमांडो टीम को चुना जिसने कई खतरनाक खुफिया ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। ट्रंप के ऑर्डर पर डेल्टा फोर्स के कमांडो को टास्क दिया गया, दुश्मन के इलाके में घुसना है और वहां के राष्ट्रपति को उठा लाना है। यह है अमेरिका की वही डेल्टा फोर्स जिसे अमेरिका की फर्स्ट SFOD फोर्स कहा जाता है, यानी फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशनल डिटैचमेंट डेल्टा। इस फोर्स में 2000 कमांडो हैं। इनमें 400 कमांडो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ट्रंप की डेल्टा फोर्स अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का हिस्सा है। इसमें अमेरिका के नेवी सील कमांडो भी आते हैं। वहां की एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स 24th स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे सभी भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद सभी भारतीयों से भी अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी आवाजाही सीमित रखने को कहा है।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वेनेजुएला में हालिया घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय नागरिकों को वहां सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सख्ती से सलाह दी जाती है। बयान में कहा गया, जो भारतीय किसी भी कारण से वेनेजुएला में हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने, अपनी गतिविधियां सीमित रखने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।